Hello kindergarten. Welcome to Diva classes. This is Divya Vadwani, your English teacher. Today we will be studying about the summary of The Tempest written by William Shakespeare. उससे पहले एक और चीज़, and again I will be repeating my words. Tempest कोई हवा नहीं है, जो भी है आपको पढ़ना है. It is a part of your syllabus. Do it and just give your best. Okay, starting with the summary of The Tempest. इससे पहले हमने कैरेक्टराइजेशन वाला वीडियो पोस्ट किया है, नहीं देखा है प्लीज़ उसको देख लो, देन कम टू दिस वीडियो सो दैट आपको एक क्लियर पिक्चर हो जाए कि हाँ कौन इंसान है, उसको क्या बोलते हैं और वो उसका क्या रोल है इस प्ले में. ओके, द वेरी फर्स्ट इज़ अ स्टॉर्म. टेम्पेस्ट का मतलब ही स्टॉर्म होता है. टेम्पेस्ट का मतलब क्या होता है? स्टॉर्म होता है. ठीक है, कोई भी तूफान, तो उसी के ऊपर ही ये पूरी स्टोरी को रखा गया है. अ स्टॉर्म स्ट्राइक्स अ शिप कैरिंग अलोंसो फर्डिनेंड. अलोंसो, हु इज अलोंसो? ही इज द किंग ऑफ नेपल्स. यस, डिस्कस्ड प्रीवियसली. देन फर्डिनेंड कौन है? उसका बेटा, हिज सन. ये कौन है? सेबेस्टियन, किंग का ब्रदर. Antonio is Prospero's brother. Gonzalo is the honest counselor. Stefano, he is a butler. And butler कौन होता है? The chief manservant. And Trinculo, the jester, the joker, जो professionally खुद को as a joker बनाते हैं, उनको बोलते हैं jester. Who are on their way to Italy after coming from the wedding of Alonso's daughter. वो वापस आ रहे हैं. They are on their way to Italy. इटली वो लोग जा रहे हैं, रास्ते में हैं, एक शिप पे हैं. ठीक है, जैसे यही वाली थी, ये वाली. तो दिस इज, जैसे ये एक शिप बनी हुई है द टेम्पेस्ट में, तो वो भी एक ऐसी शिप में थे. ठीक है, ये सारे लोग उसी में थे. दे आर कमिंग बैक फ्रॉम Italy after coming from the wedding of Alonso's daughter. Alonso, the king of Naples. Naples is a city in Italy. वहाँ से वो लोग वापस आ रहे हैं, अलोंसो और उसके जितने भी ये सब साथी हैं, अपने डॉटर की वेडिंग से. डॉटर्स नेम इज़ क्लैरिबल. शी इज़ मैरिड टू द प्रिंस ऑफ ट्यूनिस. ट्यूनिस इज़ अ प्लेस इन नॉर्थ अफ्रीका. द रॉयल पार्टी एंड अदर मैरिनर्स. रॉयल पार्टी इन्हीं लोगों के लिए बोला गया क्योंकि ये लोग बहुत शाही लोग थे. द रॉयल पार्टी एंड अदर मैरिनर्स विद द एक्सेप्शन ऑफ द अनफ्लिपेबल बोट्सवेन. बोट्सवेन वहाँ पर एक पर्सन था. ही इज़ अ पेटी ऑफिसर जिनको शिप का चार्ज दिया जाता है. मतलब बहुत हाई हेड पे नहीं होता है, बट ही इज़ स्टिल देयर टू मैनेज फ्यू थिंग्स. अनफ्लिपेबल मतलब कि वो इंसान, क्योंकि वहाँ पर एक तूफ़ान आया हुआ था, तो ही वॉज द ओनली, बोट्सवेन वॉज द ओनली पर्सन जो बहुत ही ज़्यादा शांत बैठा हुआ था. तो ही वॉज अनफ्लिपेबल. बोट्सवेन बिगेन टू फियर फॉर देयर लाइव्स. सारे लोग एक्सेप्ट बोट्सवेन, बाकी सब डर रहे थे कि उनको लगा था दे विल डाई. ठीक है. लाइटनिंग क्रैक्स, बिजली कड़की, एंड द मैरिनर्स क्राई दैट द शिप हैज़ बीन हिट. और बिजली कड़की और मैरिनर्स से उनको डर लगने लगा. जितने भी लोग वहाँ पर सेल कर रहे थे उनको डर लगा कि शायद ये जो शिप है अब हिट हो गई है, किसी से वो टकरा गई है एंड वो सब डूब जाएंगे. तो दे ऑल वर प्रिपेयर टू सिंक. ओके, मतलब दिस इज़ हाउ द फर्स्ट सीन बिगेंस. बहुत ज़्यादा हौच पौच होती है फर्स्ट वाले सीन में. देन द सेकेंड सीन कंटिन्यूज. द नेक्स्ट सीन बिगिंस मच मोर क्वाइटली. Just wait. The next scene begins much more quietly. Second scene बहुत ज़्यादा शांति से गुजरता है. Miranda and Prospero stand on the shore of their island. वो लोग एक नदी के किनारे खड़े होते हैं. Who is Miranda? She is Prospero's daughter. ठीक है. वो लोग एक नदी के किनारे, एक सी के किनारे पर, जहाँ पे उनका आइलैंड है, किनारा है जहाँ वो लोग रहते हैं, वहाँ वो लोग खड़े हुए हैं. दे स्टैंड ऑन अ शोर ऑफ देयर आइलैंड. उसी किनारे के एकदम कॉर्नर पे वो लोग खड़े हैं. दे आर लुकिंग एट द सी at the recent shipwreck. Shipwreck means a ship that has been destroyed
ड्यू टू स्टॉर्म, तो कोई शिप वहाँ पर इसी के कारण ख़राब हो गई है। मिरांडा आस्क्स हर फादर टू डू एनीथिंग ही कैन टू हेल्प द पुअर सोल्स इन द शिप। मिरांडा अपने फादर से बोलती है कि आप कुछ भी करो बट हेल्प द पुअर सोल्स इन द शिप, पर ये जो पुअर सोल्स हैं उनको आप हेल्प करो। प्रोस्पेरो अश्योर्स दैट एवरीथिंग इज़ ऑल राइट। प्रोस्पेरो कहता है कि सब कुछ वहाँ पर ठीक है। एंड देन इन्फॉर्म्स हर इट इज़ अ टाइम शी लर्न्स मोर अबाउट हरसेल्फ एंड हर पास्ट, क्योंकि मिरांडा को कुछ भी नहीं पता होता है अपने पास्ट के बारे में। ऑब्वियसली वो आइलैंड पे पड़ी बली है। प्रोस्पेरो कौन था? प्रोस्पेरो वॉज अ ड्यूक ऑफ मिलान, और उसका भाई जो था एंटोनियो, उसने उसकी सीट को हड़प लिया था, मतलब उसको इलीगली ले लिया था, और इसीलिए वो लोग यहाँ पर आए थे। तो प्रोस्पेरो अपनी कहानी, प्रोस्पेरो वॉज ऑल्सो अ मैजिशियन, ठीक, तो वो अपनी स्टोरी कि वो लोग क्यों यहाँ पर रहते हैं वो प्रोस्पेरो मिरांडा को बता रहा है। ही अश्योर्स हर दैट एवरीथिंग इज़ ऑल राइट एंड देन इन्फॉर्म्स हर दैट इट इज़ अ टाइम कि वो अपने बारे में और अपने पास्ट के बारे में और चीज़ों को जान ले। देन ही रिवील्स टू हर दैट ही ऑर्केस्ट्रेटेड द शिपरेक। वो कहता है कि उसने वो शिपरेक को क्या किया है? प्लान किया है। ये जितनी भी डिस्ट्रक्शन थी ये किसके कारण हुई है? प्रोस्पेरो के कारण हुई है। एंड टेल्स हर द लेंदी स्टोरी ऑफ हर पास्ट, और अपनी बहुत लंबी सी कहानी वो बताता है उसको कि कैसे ये सब चीज़ें हुई या क्यों किया मैंने ये सब। अ स्टोरी ही हैज़ ऑफन स्टार्टेड टू टेल हर बिफोर बट नेवर फिनिश्ड। कई बार उसने कोशिश की उसको बताने की, बट इससे पहले कभी वो चीज़ पूरी नहीं बता पाया, इसलिए ही हैज़ अगेन स्टार्टेड द टॉपिक। द स्टोरी गोज़ दैट प्रोस्पेरो वॉज द ड्यूक ऑफ मिलान। अब वो वहाँ पर बता रहा है कि अपनी कहानी बता रहा है कि प्रोस्पेरो कौन था? ही वॉज द ड्यूक ऑफ मिलान, मीन्स द हाइएस्ट अथॉरिटी ऑफ मिलान, एक अच्छी सीट पर अच्छी पोजिशन पे था। अनटिल हिज ब्रदर, तब तक जब तक कि उसका जो भाई था एंटोनियो, कॉन्स्पायरिंग विद अलोंसो, हु इज़ अलोंसो? ही इज़ अगेन द किंग, उसके साथ मिल करके उसने क्या किया? अजर्ब्ड हिज पोजीशन। अजर्ब्ड मीन्स टुक इलीगली, अपनी उसकी पोजीशन को उसने इलीगली ले लिया। ही वॉज किडनैप्ड एंड लेफ्ट टू डाई ऑन अ राफ्ट, अ टिम्बर फ्लैट बोट। ठीक है, जैसे ये वाली राफ्ट होती है, आपने रिवर राफ्टिंग देखी होगी या हो सकता है की भी हो। तो राफ्ट उस टाइम पर तो वैसी वाली बोट्स नहीं चलती थी, तो इसी को ही उस टाइम पर दिया गया है कि उसको यहाँ पर उसको प्रोस्पेरो के ऐसी ही एक लकड़ी की स्ट्रेट सी बोट पर उसको छोड़ दिया था। प्रोस्पेरो एंड हिज डॉटर सरवाइव, और वो दोनों फिर भी बच गए। प्रोस्पेरो उसकी डॉटर फिर भी बच गए। कैसे बच गए? बिकॉज गोंजेलो लीव्स हिम विद सप्लाईज। सप्लाईज कौन से? मतलब खाना, फूड एंड नेसेसिटी और अदर नेसेसिटी, जितने भी बाकी काम की ज़रूरत की चीज़ें थी वो उन्होंने टाइम बीइंग के लिए दे दी थी। उसी बोट में उनको दे दिया था ये सारी चीज़ें, और प्रोस्पेरो की कुछ किताबें भी दे दी थी। मतलब जब एंटोनियो ने उसको किडनैप किया और उसको इसी बोट पर छोड़ दिया मरने के लिए, ऑब्वियसली इर्द गिर्द पानी है, वो कहाँ जाएंगे? ठीक है, तो गोंजेलो ने उनकी हेल्प की, उनको ये सारे सप्लाईज दे दिए, नेसेसिटीज़ दे दी, उनको प्रोस्पेरो को उसकी बुक्स दे दी, बिकॉज ही वॉज अ मैजिशियन। और दिस वॉज अ सोर्स ऑफ हिज मैजिक एंड पावर, जिसके कारण वो एक अच्छा मैजिशियन बन पाया। मीन्स नाउ ही जस्ट बिकॉज ही वॉज इन द आइलैंड, तो वहाँ पर वो अच्छे से कॉन्सेंट्रेट कर पाया। ठीक है, देन नेक्स्ट इज प्रोस्पेरो एंड हिज डॉटर अराइव्ड ऑन द आइलैंड वेयर दे रिमेन नाउ। प्रोस्पेरो और उसकी डॉटर मिरांडा अब आइलैंड पे आ गए, और अब वो लोग वहाँ पर कितने टाइम से हैं? 12 ईयर्स से हैं। ओनली नाउ प्रोस्पेरो सेज हैज़ फॉर्च्यून एट लास्ट सेंट हिज एनिमीज़। और प्रोस्पेरो कहता है कि मेरे एनिमीज़ को, मेरे दुश्मन को, कौन कौन दुश्मन? एंटोनियो किंग ऑफ नेपल्स, ठीक है, सेबेस्टियन, ये सारे जितने भी लोग हैं उन सबको उन्होंने यहाँ पर भेजा है। मेनली एंटोनियो एंड किंग ऑफ नेपल्स अलोंसो, इन दोनों को वहाँ पर भेजा है।
एंड ही हैज़ रेस्ड द टेम्पेस्ट, और उसी जगह पर उसने वो टेम्पेस्ट रेस किया, वो स्टॉर्म उन्होंने रेस किया, इन ऑर्डर टू मेक थिंग्स राइट विद देम वंस फॉर ऑल, और एक साथ चीज़ों को सही करने के लिए उसने ये टेम्पेस्ट राइज किया है। नहीं तो अगर वो लोग यहाँ से निकल करके नॉर्थ अफ्रीका से जा करके अगर इटली वो लोग पहुँच जाते तो वो बीच में प्रॉस्पेरो अपना रिवेंज नहीं ले पाता, ठीक है। बट इन जनरल प्रॉस्पेरो को रिवेंज नहीं चाहिए था, उसको अपना ड्यूकडम चाहिए था, उसको अपनी सीट चाहिए थी। आफ्टर टेलिंग दिस स्टोरी प्रॉस्पेरो चार्म्स मिरांडा टू स्लीप, और उसके बाद वो उसको अपनी मतलब ऐसे ही जादू करके वो उसको सुला देता है, मिरांडा सो जाती है। एंड देन कॉल्स फोर्थ हिज फेमिलियर स्पिरिट, मतलब कि एरियल इज़ द चीफ स्पिरिट, जितनी भी उसने इसके पास स्पिरिट्स हैं, आत्माएं हैं उसके पास, प्रॉस्पेरो के पास, उसमें से एक स्पिरिट को वो बुलाता है, हु इज़ द चीफ मैजिकल एजेंट। प्रॉस्पेरो एंड एरियल, दीज टू Ariel's discussion reveals कि Ariel has brought the tempest upon the ship and set the fire to the mast. Mast मतलब एरियल कहता है कि मैंने वो प्रॉस्पेरो के कहने पर मैंने ही वो क्या किया था, मैंने ही वो टेम्पेस्ट लाया था, और आई हैव सेट द फायर टू द मास्ट, दिस इज़ द मास्ट। ये जो बोट आपको दिख रही है, इस बोट का ये वाला जो हिस्सा है, ये जो डंडी होती है, ठीक है, इसी को मैंने जला दिया है, क्योंकि यही जल जाएगा, सारे उसके जो पर्दे हैं, सेल्स हैं, सब जल जाएंगे, तो ऑब्वियसली द शिप विल नॉट गो फर्दर, तो उसको मैंने जला दिया है। ही देन मेड श्योर दैट एवरीवन गॉट सेफली टू द आइलैंड, और उसके बाद वो ये दिमाग में रखता है कि हर कोई एटलीस्ट सेफली आइलैंड तक पहुंच जाए। दो दे आर नाउ सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, अब वो छोटे छोटे हिस्सों में, जितने भी ये सब लोग थे, छोटे छोटे हिस्सों में एक साथ उसी में ही मतलब गुम गए, इधर उधर हो गए हैं। एरियल हु इज कैप्टिव सर्वेंट टू प्रॉस्पेरो, कैप्टिव सर्वेंट एरियल एक स्पिरिट, एक आत्मा थी जो कि जैसे एक जादुई आत्मा थी, और उसको प्रॉस्पेरो ने अपने कैप्चर में, अपने कब्जे में रख के रखा था एज अ सर्वेंट। रिमाइंड्स हिज मास्टर, वो स्पिरिट अपने मास्टर प्रॉस्पेरो से कहती है या कहता है दैट ही हैज़ प्रॉमिस्ड एरियल, कि प्रॉस्पेरो ने एरियल से ये प्रॉमिस किया था कि वो उसको फ्रीडम दे देगा अ ईयर अर्ली इफ़ ही परफॉर्म सच टास्क, कि अगर वो उसकी सारी बातें सुनेगा विदाउट एनी कंप्लेन, तो वो उसको 1 साल पहले ही फ्री कर देगा। प्रॉस्पेरो चेस्टाइजेस एरियल, प्रॉस्पेरो क्या करता है, उसको डांटता है, स्कोल्ड करता है एरियल को फॉर प्रोटेस्टिंग, एंड रिमाइंड्स हिम ऑफ द हॉरिबल फेट फ्रॉम विच ही वॉज रेस्क्यूड, वो उसको बताता है कि पहले तुम्हारी किस्मत क्या थी, मैंने तुम्हें कैसे उस चीज़ से बचाया है, किस चीज़ से बचाया है, अब हम लोग आगे पढ़ेंगे। बिफोर प्रॉस्पेरो केम टू द आइलैंड, प्रॉस्पेरो जब आइलैंड पे आया उससे पहले अ विच नेम्ड साइकोरैक्स, एक विच थी, चुड़ैल थी जिसका नाम साइकोरैक्स था। शी इम्प्रिजन्ड एरियल इन द ट्री, उसने अपने जादू से एरियल को ट्री में कैद कर दिया था। साइकोरैक्स डाइड, वो मर गई। लीविंग एरियल ट्रैप्ड, वो एरियल को, बहुत सारी ऐसी स्पिरिट्स को उसने उन्हीं पेड़ों, वहाँ के पेड़ों में ट्रैप कर दिया, उनको जब्त कर दिया, अंटिल जब तक कि प्रॉस्पेरो देयर अराइव्ड, और उसने उन सारी स्पिरिट्स को फ्री किया। आफ्टर एरियल अश्योर्स प्रॉस्पेरो दैट ही नो हिज प्लेस, कि एरियल बताता है, एरियल कहता है कि हाँ मुझे याद है, मुझे तुम ये मत बताओ, मुझे याद है कि हाँ तुमने मुझे बचाया है। प्रॉस्पेरो ऑर्डर्स एरियल टू टेक द शेप ऑफ अ सी निम्फ, सी वो ये होती है एक सी निम्फ, जैसे एक जल परी, तो वैसे ही एक ऐसे करके सी निम्फ होती है। मेक हिमसेल्फ इनविजिबल टू ऑल बट प्रॉस्पेरो, और वो कहता है प्रॉस्पेरो कि तुम एक सी निम्फ, एक जल परी के जैसा भेस ले लो और सबके लिए इनविजिबल हो जाओ, बस तुम मुझे ही दिखो, बाकी सबके लिए तुम इनविजिबल हो जाओ, ठीक है। मिरांडा अवेकन्स फ्रॉम हर स्लीप
एंड शी एंड प्रस्पेरो गो टू विजिट कैलिबान। अब एक और नया कैरेक्टर इसमें आता है, मिरांडा और प्रस्पेरो वहाँ पर, मिरांडा और प्रस्पेरो वहाँ पर होते हैं। मिरांडा जग जाती है और प्रस्पेरो विजिट करता है, दोनों लोग जाते हैं। दे विजिट कैलिबान। कैलिबान इज़ द सन ऑफ साइकोरैक्स, ठीक है। ऑब्वियसली साइकोरैक्स का सन है, वो तो अजीब सा ही होगा, चुड़ैल का बच्चा है, ठीक। प्रस्पेरोज सर्वेंट, ही इज़ प्रस्पेरोज सर्वेंट एंड ही इज़ द सन ऑफ डेड साइकोरैक्स। कैलिबान कर्सिस प्रस्पेरो। अच्छा, वो आपने कैरेक्टराइजेशन में पढ़ा होगा कि वो बहुत ज़्यादा ग्रम्पी, अजीब सा, एक तो इसका शेप बहुत अजीब सा था, ऊपर से वो बहुत इल टेम्पर्ड था, बहुत जल्दी चिढ़ जाने वाला इंसान था। तो कैलिबान को यहाँ पर बहुत पॉजिटिव नहीं, बहुत नेगेटिव रोल में दिखाया गया है। वो प्रस्पेरो को कर्स करता है, उसको बदुआ देता है। एंड प्रस्पेरो एंड मिरांडा बिरेट हिम, और प्रस्पेरो और मिरांडा दोनों उसको स्कोल्ड करते हैं, गुस्सा करते हैं उसके ऊपर। हिम फॉर बीइंग अनग्रेटफुल, कि वो उसको मतलब अनग्रेटफुल है। कौन अनग्रेटफुल है? कैलिबान अनग्रेटफुल है क्योंकि प्रस्पेरो और मिरांडा ने उसको बहुत कुछ सिखाया है, बहुत कुछ दिया है, लेकिन उसकी कोई कदर कैलिबान को नहीं है। प्रस्पेरो सेंड्स कैलिबान टू फेच फायरवुड, वो उसको बोलता है कि तुम जाओ, जाकर के लकड़ी लेकर के आओ। एरियल इनविजिबल, अब एरियल इनविजिबल होता है, एंटर्स प्लेइंग म्यूजिक एंड लीडिंग इन द ऑड फर्डिनेंड। अब यहाँ पर एक नया कैरेक्टर अगेन आता है, फर्डिनेंड। फर्डिनेंड कौन है? किंग अलोंसो का बेटा, ठीक है। तो वो क्या करता है, एरियल म्यूज़िक बजाता है और उसकी म्यूज़िक इतनी चार्मिंग होती है कि फर्डिनेंड उसको सुनते सुनते उसी म्यूज़िक की तरफ आ जाता है। नाउ हियर व्हाट हैपन्स, this is the first meeting of Miranda and Ferdinand and they are immediately smitten or they are immediately attracted with each other। तो वो एक दूसरे के साथ, मतलब this is called the love at first sight where both of them are attracted to each other। He is the only man Miranda has ever seen। कैलिबान अजीब सा है और apart from him his father, इन दोनों के अलावा he is the only man Ferdinand जिसको मिरांडा ने कभी भी, कोई भी ऐसा पर्सन जिसको मिरांडा ने देखा उसमें से यही एक इंसान है। Besides कैलिबान एंड हर फादर, प्रस्पेरो इज़ हैप्पी टू सी दैट हिज प्लान फॉर हिज डॉटर्स फ्यूचर मैरिज इज़ वर्किंग। और प्रस्पेरो को ये देख करके अच्छा लगता है कि एटलीस्ट जो प्लान चल रहा है उसकी डॉटर की फ्यूचर मैरिज का, वो काम आ रहा है। बट डिसाइड्स दैट ही मस्ट अपसेट थिंग्स टेम्पररली, बट वो ये डिसाइड करता है कि हम अभी चीज़ों को थोड़ा सा कंट्रोल करके रखते हैं, आज़ादी नहीं दे देंगे इन लोगों को, सो दैट देयर टू प्रिवेंट देयर रिलेशनशिप फ्रॉम डेवलपिंग टू क्विकली, सो दैट फर्डिनेंड और मिरांडा का रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं आगे बढ़ जाए, इसलिए आई विल कंट्रोल इट, प्रस्पेरो विल कंट्रोल इट। देन ही अक्यूजेस फर्डिनेंड ऑफ मेयरली प्रिटेंडिंग टू बी द प्रिंस ऑफ नेपल्स। वो उस फर्डिनेंड से कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, यू आर नॉट द प्रिंस ऑफ नेपल्स, एंड थ्रेटन्स हिम विद इम्प्रिजनमेंट, और उससे कहता है कि मैं तुम्हें जेल में बंद कर दूंगा, कैदी बना दूंगा। मतलब व्हेन फर्डिनेंड ड्रॉज हिज स्वॉर्ड, वो क्या करता है, अपनी स्वॉर्ड, अपनी तलवार को ऐसे करके बाहर निकालता है। प्रस्पेरो चार्म्स हिम एंड लीड्स हिम ऑफ टू प्रिजन, वो क्या करता है, वो उसको फिर से चार्म कर लेता है, मतलब बेहोश कर लेता है कह सकते हो, और लीड्स हिम टू द प्रिजन, और उसको कैद में बंद कर देता है। इग्नोरिंग मिरांडास क्राइज फॉर मर्सी, मर्सी मीन्स दया, तो मिरांडा कहती है कि नहीं ऐसा मत करो, अपने फादर से बोलती है ऐसा मत करो, उस पर दया करो, बट वो ऐसा नहीं करता। ही देन सेंड्स एरियल ऑन अनदर मिस्टीरियस मिशन, और उसके बाद वो एरियल को एक और मिस्टीरियस इवेंट के लिए सेंड करता है। ऑन अनदर पार्ट ऑफ द आइलैंड अलोंसो, सेबेस्टियन, गोंजेलो एंड वेट, ऑन अनदर पार्ट ऑफ द आइलैंड कौन कौन है वहाँ पर? देयर आर अलोंसो, सेबेस्टियन, एंटोनियो, गोंजेलो एंड बहुत सारे मिसलेनियस लॉर्ड्स हैं। इन सब के अलावा किंग अलोंसो, उसका भाई
प्रोस्पेरो का भाई और गोंजेलो, ये सारे लोग वहाँ पर हैं। गोंजेलो इज़ एन ऑनेस्ट काउंसलर टू अलोंसो, ठीक है, वो सब वहाँ पर हैं। कोर्टियर था मतलब गोंजेलो, बहुत सारे वहाँ के लॉर्ड्स भी थे। गिव थैंक्स फॉर देयर सेफ्टी, अब वो लोग शांति से, मतलब एक नया सीन होता है जहाँ पर उनको दिखाया जाता है कि वो लोग थैंक्स कर रहे हैं कि थैंक गॉड वो लोग ज़िंदा हैं, बच गए हैं उस तूफ़ान से। बट दे वरी अबाउट द फेट ऑफ फर्डिनेंड, क्योंकि फर्डिनेंड इन लोगों से अलग हो गया था, तो दे आर वरिड कि फर्डिनेंड पता नहीं कहाँ चला गया है। अलोंसो सेज दैट ही विशेस that he never had married his daughter to the prince of Tunis। अलोंसो कहता है कि काश मैंने अपनी बेटी की शादी कभी करवाई ही नहीं होती तो हमको ये जर्नी नहीं करनी पड़ती। प्रिंस ऑफ ट्यूनिस, ट्यूनिस इज़ अ कैपिटल ऑफ ट्यूनिशिया, ट्यूनिशिया इज़ अ कंट्री इन नॉर्थ अमेरिका, ठीक। तो बिकॉज अगर हमने शादी करवाई नहीं होती तो हमें ऐसी जगह पर जाना नहीं पड़ता जहाँ से लौट कर आने के टाइम पर हमको एक तूफ़ान का सामना करना पड़ा जिसके कारण मेरा बेटा मर गया। कौन मर गया? फर्डिनेंड मर गया, ठीक है। मतलब दे वर थिंकिंग दैट फर्डिनेंड इज़ डेड एंड हिज सन वुड स्टिल बी अलाइव। और अगर हम नहीं गए होते, शादी नहीं की होती हमारी डॉटर का नाम क्या था? क्लैरिबल, तो मेरा सन जिंदा होता। गोंजेलो ट्राइज टू मेंटेन हाई स्पिरिट्स बाय डिस्कसिंग। गोंजेलो क्या कहता है? अब गोंजेलो यहाँ पर आता है। गोंजेलो कहता है कि ही मेक्स हाई स्पिरिट्स, मतलब कि वो सीन में एटमॉस्फेयर में थोड़ी सी जान लाता है बाय डिस्कसिंग द ब्यूटी ऑफ द आइलैंड। आइलैंड की ब्यूटी को वो डिस्क्राइब कर रहा होता है। बट हिज रिमार्क्स आर अंडरकट, उसके रिमार्क्स को सुना नहीं जाता है। दे आर कट इन बिटवीन by the sarcastic soreness of एंटोनियो एंड सेबेस्टियन। क्यों? बिकॉज एंटोनियो और सेबेस्टियन क्या कर रहे थे? वो सरकास्टिकली कमेंट कर रहे थे। वहाँ पे सरकास्टिक होते समथिंग जो निगेटिव, मतलब अलग टोन में चला जाता है। हाँ मैं तो बहुत पढ़ती हूँ, तो दिस इज़ सम निगेटिव टोन जिसका मतलब कुछ और होता है और असली में कुछ और हम कह रहे होते हैं, ठीक है। दैट इज़ जस्ट ऑपोजिट। सोरनेस, कोई भी चीज़ जो खट्टी होती है, तो यहाँ पर उसको पॉजिटिव सेंस में नहीं लिया गया। सरकास्टिक सोरनेस का मतलब यही होता है। और एंटोनियो सेबेस्टियन के ये वाले रिमार्क से गोंजेलो जो आइलैंड की ब्यूटी डिस्क्राइब कर रहा था वो कट जाती है। एरियल अपीयर्स, और उसके बाद वहाँ पर एरियल आता है। ही इज़ इनविजिबल, प्लेज म्यूजिक दैट पुट्स ऑल बट सेबेस्टियन एंड एंटोनियो टू स्लीप। सब सो जाते हैं एरियल की स्लीप से। कौन दो लोग जग रहे होते हैं? सेबेस्टियन किंग का भाई और एंटोनियो प्रोस्पेरो का भाई, ठीक है। द टू देन बिगिन टू डिस्कस पॉसिबल एडवांटेजेस ऑफ किलिंग देयर स्लीपिंग कंपेनियंस। और ये लोग डिस्कस करते हैं कि अगर हम ये जो लोग सो रहे हैं उनको अगर हम मार दें तो उससे क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। Antonio persuades Sebastian that the latter will become ruler of Naples। एंटोनियो क्या कहता है? एंटोनियो persuades Sebastian that the latter will become the ruler of Naples। एंटोनियो कहता है कि सेबेस्टियन रूलर बन जाएगा नेपल्स का अगर वो अलोंसो को मार देता है। अगर वो किंग अलोंसो को मार देता है तो सेबेस्टियन उसका भाई वो वहाँ का कहाँ का किंग ऑफ नेपल्स मतलब वो बन जाएगा। क्लैरिबल, हु वॉज क्लैरिबल डॉटर ऑफ अलोंसो, वुड बी द नेक्स्ट हेयर इफ फर्डिनेंड वर इंडीड डेड। अगर फर्डिनेंड मर गया है ऑब्वियसली, मतलब अगर वो 100% डेड हो गया है तो क्लैरिबल जो नेक्स्ट हेयर है उसकी इज़ टू, नेक्स्ट उसकी सक्सेसर है, तो शी इज़ टू फार अवे टू बी एबल टू क्लेम हर राइट। अपने राइट को क्लेम करने के लिए वो बहुत ज़्यादा दूर रहती है। सेबेस्टियन इज़ कन्विंस्ड, सेबेस्टियन बहुत ज़्यादा कन्विंस्ड है इस चीज़ पर। एंड द टू आर अबाउट टू स्टैब द स्लीपिंग। स्टैब करना मतलब छुरा घोंपना, चाकू घोंपना। तो ये दोनों, कौन दोनों? एंटोनियो और सेबेस्टियन, दोनों लोग कन्विंस्ड हैं कि हाँ हम उनको मार देंगे। व्हेन एरियल कॉजेज गोंजेलो टू वेक, जब वो लोग
एकदम उनको स्टैब करने वाले थे उसको, बिल्कुल जैसे सपोज़ कि ये वो लेटा हुआ है, किंग अलोंसो सो रहा है वहाँ पर, और ये दोनों इर्द गिर्द दोनों लोग खड़े हैं और उसको बिल्कुल छुरा जैसे ही वो लोग घोंपने वाले हैं, अपनी तलवार मारने वाले हैं उनको। देन हु कम्स, देयर कम्स एरियल एंड ही कॉजेज गोंज़ेलो टू वेक विद अ शाउट। एरियल वहाँ पर आ जाता है और गोंज़ेलो इसीलिए अपनी नींद से जग जाता है और वो ज़ोर से चिल्ला देता है। ऑब्वियसली उस टाइम पर ये लोग पोजीशन में कैसे थे, किंग अलोंसो सो रहा है, दोनों लोग अपनी तलवार लेकर उसको मारने के लिए खड़े हुए हैं। एवरीवन वेक्स अप, हर कोई जग जाता है। पहले सब लोग सो रहे थे, सिर्फ एंटोनियो और सेबेस्टियन जग रहे थे, अब सब लोग जग गए हैं। एंड एंटोनियो और सेबेस्टियन क्या करते हैं, एक प्लान कॉन्कक्ट, एक प्लान बनाते हैं, मतलब एक प्लान बताते हैं कि एक रेडिकुलस सी स्टोरी बना देते हैं और बोलते हैं दैट दे वर ड्रॉन, द सॉर्ड्स वर ड्रॉन, क्या कह रहा है, अबाउट हैविंग ड्रॉन देयर सॉर्ड्स, क्यों, सो दैट दे कैन प्रोटेक्ट द किंग फ्रॉम लॉयंस। झूठ देखो कितना बोलते हैं, ठीक है। तो लॉयन से किंग को प्रोटेक्ट करने के लिए, मतलब वो लोग ये झूठी मनगढ़ंत कहानी बताते हैं कि हम लॉयन से खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए ये किए हैं। एरियल गोज बैक टू प्रोस्पेरो, एरियल क्या करता है, वो प्रोस्पेरो के पास जाता है। एंड वाइल अलोंसो एंड हिज पार्टी कंटिन्यूज टू सर्च फॉर फर्डिनेंड, और अलोंसो उसके जितने भी लोग हैं, साथी हैं, वो सब फर्डिनेंड की सर्च में वापस से लग जाते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट आफ्टर दिस कैलिबान मीनवाइल इज हॉलिंग वुड, कैलिबान क्या कर रहा है, वो वुड को ले करके जा रहा है, मतलब वो ड्रैग कर रहा है वुड को फॉर प्रोस्पेरो व्हेन ही सीज ट्रिंक्यूलो एंड थिंक्स ही इज अ स्पिरिट सेंट बाय प्रोस्पेरो टू टॉर्मेंट हिम। कैलिबान वही अजीब सा ग्रम्पी पर्सन, वो क्या करता है, ही इज हॉलिंग वुड फॉर प्रोस्पेरो, ही इज ड्रैगिंग वुड, प्रोस्पेरो के लिए वो लकड़ियाँ खींच के ले जा रहा है। उस टाइम पर उसको कौन देख लेता है, ट्रिंक्यूलो उसको देख लेता है, वही जोकर जो प्रोफेशनल जोकर था वो उसको देख लेता है। एंड थिंक्स दैट ही इज ए स्पिरिट, और उसको लगता है कि ये एक स्पिरिट है। दैट हैज़ बीन व्हेन ही सीज ट्रिंक्यूलो, और कैलिबान को लगता है कि ट्रिंक्यूलो जो जोकर अजीब सी उसकी बेल शेप्ड टोपी थी, तो उसको लगता है कि ये एक स्पिरिट है, एक आत्मा है जो प्रोस्पेरो ने भेजी है कैलिबान के लिए टू टॉर्मेंट हिम, टॉर्मेंट यू कैन से टॉर्चर हिम, उसको परेशान करने के लिए। ही लाइज डाउन एंड हाइड्स अंडर हिज क्लोक, वो झुकता है और अपना जो ओवर कोट है उसी के अंदर वो छुप जाता है, ठीक है। फोटो बनी हुई है यहाँ पर देखो, ये छोटी सी, नहीं क्लियर है, आई विल सेंड दिस PDF टू टेलीग्राम चैनल, प्लीज़ यू कैन सी द join the channel, the link is mentioned in the description box। और अगर टेम्पेस्ट समझ में आ रही हो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करो, उनकी भी हेल्प करो, एंड यू कैन सब्सक्राइब टू माई चैनल ऑल्सो, ओके। देन अ स्टॉर्म इज ब्रूइंग, स्टॉर्म इज बीइंग मेड, फिर से एक तूफान सा आ रहा है। एंड ट्रिंक्यूलो क्यूरियस अबाउट बट अनडेटर्ड, ट्रिंक्यूलो क्या कर रहा है, वो मतलब बहुत ज़्यादा क्यूरियस है देखने के लिए कि ये कैसी, ये जो इंसान है कौन है, मतलब कहाँ से आया है ये। और ही इज़ क्यूरियस बट अनडेटर्ड, मतलब वो उससे डर नहीं रहा है, उसको कैलिबान की जो भेष है वो ट्रिंक्यूलो को डरा नहीं पा रहा है, बट ही इज़ इवन क्यूरियस। वो कैलिबान के स्ट्रेंज अपीयरेंस को देखता है, उसको स्मेल करता है। ही क्रॉल्स, क्रॉल जैसे रेंगना, क्रॉल्स अंडर द क्लोक विद हिम, वो उसी के ही ओवरकोट में साथ में चला जाता है। जैसे मान लो रज़ाई है तो रज़ाई में वो चला जाता है, यहाँ पर क्लोक की बात कर रहे हैं जो ओवरकोट होता है, ठीक। फिर स्टीफेनो ड्रंक एंड सिंगिंग, स्टीफेनो क्या होता है, वहाँ पर वो ड्रंक होता है, ही इज़ सिंगिंग ऑल्सो। कम्स अलोंग, स्टीफेनो कौन है, वहाँ का जो चीफ मैन सर्वेंट है, वो वहाँ पर आ जाता है। ही कम्स अलोंग एंड स्टम्बल्स अपॉन द बिजारे, मतलब बिजारे क्या है, ये जो अजीब सा अपीयरेंस
ये जो अनयूजुअल सा अपीयरेंस वहाँ पर आपको दिख रहा होगा, उसको देख करके वो बहुत ज़्यादा स्टम्बल, लड़खड़ा जाता है। कौन लड़खड़ा जाता है? स्टीफेनो, ठीक है। अपॉन द बिजारे स्पेक्टिकल ऑफ कैलिबान एंड ट्रिंक्यूलो हडल्ड अंडर द क्लोक, और वो जो उस क्लोक में छुपा हुआ है उसको देख करके वो हैरान हो जाता है। कैलिबान हेयर द सिंगिंग क्राइज, कैलिबान हेयरिंग द सिंगिंग क्राइज आउट दैट ही विल वर्क। वो क्योंकि स्टीफेनो गाना गाते वहाँ पर आता है, ऑब्वियसली ही वॉज ड्रंक, वो गाना गाते आता है, तो कैलिबान वहाँ पे डर जाता है। वो कहता है ही क्राइज आउट दैट ही विल वर्क फास्टर, कि मैं अच्छे से काम करूँगा। सो लॉन्ग एज द स्पिरिट्स लीव हिम अलोन, सिर्फ तभी जब ये जो स्पिरिट्स हैं, वो ट्रिंक्यूलो को समझ रहा था कि वो कोई आत्मा है जो प्रॉस्पेरो ने भेजी है, तो उससे डर करके वो कहता कि जब अगर मुझे ये स्पिरिट छोड़ देंगे तो मैं ढंग से काम करूँगा। स्टीफेनो डिसाइड्स दैट दिस मॉन्स्टर रिक्वायर्स लिकर, स्टीफेनो को लग रहा था कि ये जो राक्षस है, क्योंकि वो बड़ा अजीब सा दिख रहा था, तो उसको लिकर चाहिए, उसको ड्रिंक चाहिए, ठीक। एंड अटेम्प्ट्स टू गेट कैलिबान टू ड्रिंक, और वो कोशिश करता है कि कैलिबान को वो पिला दे, ड्रिंक पिला दे। ट्रिंक्यूलो रिकॉग्नाइजेस हिज फ्रेंड स्टीफेनो, और ट्रिंक्यूलो पहचान जाता है कि ये स्टीफेनो है। कॉल्स आउट टू हिम, उसको बुलाता है। सून 3 आर सिटिंग अप टुगेदर, उसके बाद तीनों लोग, स्टीफेनो, ट्रिंक्यूलो एंड कैलिबान, तीनों लोग साथ में बैठते हैं। एंड ड्रिंकिंग, कैलिबान क्विकली बिकम्स, ओके, ड्रिंक, दे ऑल 3 आर ड्रिंकिंग, एंड उसके बाद कैलिबान क्विकली बिकम्स एन एंथुजियास्टिक ड्रिंकर, और कैलिबान एक अच्छा ड्रिंकर, खूब सारा वो ड्रिंक कर लेता है। एंड ही बिकम्स अ गुड ड्रिंकर, एंथुजियास्टिक, उसके अंदर एनर्जी आ जाती है। एंड ही ऑल्सो बिगेन्स टू सिंग ला 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 ला, ही ऑल्सो स्टार्ट्स सिंगिंग। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड टिल हियर। देन नेक्स्ट पार्ट, प्रॉस्पेरो पुट्स फर्डिनेंड टू वर्क हॉलिंग वुड। प्रॉस्पेरो क्या करता है? पुट्स फर्डिनेंड टू वर्क हॉलिंग वुड। प्रॉस्पेरो उसको काम दे देता है फर्डिनेंड को कि तुम क्या करो, तुम ड्रैग करो ये वुड को। फर्डिनेंड फाइंड्स हिज लेबर प्लीजेंट, फर्डिनेंड को ये काम बहुत सही लगता है, मतलब उसको अच्छा लग रहा होता है, क्योंकि वो मिरांडा के कारण ये कर रहा होता है। ऑब्वियसली मिरांडा के फादर की बात मानेंगे तो मिरांडा विल बी, मतलब उसको परमिशन मिल जाएगी मिरांडा और फर्डिनेंड को एक दूसरे से शादी करने की। मिरांडा थिंकिंग दैट हर फादर इज़ अस्लीप, उसको लगता है, मिरांडा जब उसको लगता है कि उसके फादर सो रहे हैं, टेल्स फर्डिनेंड टू टेक अ ब्रेक, तो उसको फर्डिनेंड को बोलती है कि तुम थोड़ी देर के लिए काम छोड़ दो, मत करो। द टू फ्लर्ट विथ वन अनदर, और वो दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मीठी मीठी बातें करते हैं। मिरांडा प्रपोजेज मैरिज, और मिरांडा उसको बोलती है कि दैट वी शुड मैरी, एंड फर्डिनेंड उस पर हाँ बोल देता है, ही सेज येस। प्रॉस्पेरो हैज़ बीन ऑन स्टेज मोस्ट ऑफ द टाइम, कई जगहों पर, यहाँ पर भी और कई जगहों पर ही हैज़ बीन सीन, वो है स्टेज पर, वो सिर्फ दिखाई नहीं देता है। और वो इस चीज़ से, मिरांडा को लगा वो सो रहा है लेकिन वो सो नहीं रहा था, वो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा प्लीज्ड था with this development that yes, their relationship is growing and finally his daughter will be married soon. Okay, then Stefano, Trinculo and Caliban are now drunk. They are drunk and they are raucous. What are they doing? They are making harsh noise and are made all the more so by Ariel who comes to them. और वो मतलब उसके बाद वहाँ पर एरियल आता है, comes to them invisibly, provokes them to fight with one another, एक दूसरे से वो लोग लड़ते हैं। Why? By impersonating और imitating, एक दूसरे की आवाज़ निकालते हैं, और वो लोग, क्योंकि वहाँ पर एरियल है जो उनको कंट्रोल कर रहा है, तो what they are doing, Stefano, Trinculo and Caliban, they are drunk, वो हार्श वॉइसेस निकालते हैं और वो लोग एक दूसरे की वॉइस को कॉपी करते हैं। ऐसे लगता है कि ये नहीं, ये इंसान बोल रहा है, just because of Ariel. Okay, and what they do, they imitate their voice and they started taunting them. एक दूसरे को वो taunt देने लगते हैं. Okay, then Caliban grows more and more fervent in his
बोस्ट एंड ही नोज, मतलब वो बहुत ज़्यादा इंटेंस हो जाता है, बहुत ज़्यादा जोश में आ जाता है इन हिज बोस्ट, बोस्ट मतलब अपने बारे में मीठा मीठा बोलने के लिए, एंड ही नोज एट हाउ टू किल प्रोस्पेरो. Now they are planning to kill Prospero. He even tells Stefano that he can bring him to where Prospero is sleeping. जहाँ पर Prospero सो रहा है मैं वहाँ पर तुम्हें लेके जा सकता हूँ Stefano को. He proposes that they kill Prospero. वो कहते हैं कि चलो हम लोग Prospero को मार देते हैं. Take his daughter, उसकी डॉटर मिरांडा को रख लेते हैं, and set Stefano as the king of the island. और हम लोग Stefano को आइलैंड का किंग बना देते हैं. ठीक है, तो स्टीफेनो थिंक्स दिस इज अ गुड प्लान. स्टीफेनो को क्या लगता है कि इट इज़ अ गुड प्लान. द ट्री प्रिपेयर्स टू सेट ऑफ टू फाइंड प्रोस्पेरो. और तीनों लोग निकलते हैं प्रोस्पेरो को ढूंढने के लिए. दे आर डिस्ट्रैक्टेड. अब उनका ध्यान भंग हो जाता है. कैसे? अगेन बाय द साउंड ऑफ म्यूजिक. ये एरियल पूरे प्ले में सिर्फ गाने ही बजाता है क्या? ठीक है, बाय द साउंड ऑफ म्यूजिक दैट एरियल प्लेज ऑन हिज फ्लूट. एरियल अपनी फ्लूट में ये गाने बजाता है. एंड द टैबर ड्रम, फ्लूट बांसुरी और टैबर ड्रम से ये सब मतलब साउंड बजाता है. एंड दे डिसाइड टू फॉलो द म्यूजिक बिफोर एग्जीक्यूटिंग द प्लान. ओके, और वो ये डिसाइड करते हैं कि वो लोग इस म्यूजिक को फॉलो करेंगे बिफोर एग्जीक्यूटिंग द वॉट एवर द प्लान इज. आई होप यू हैव अंडरस्टूड टिल हेयर. ठीक, this is your part 1 of the summary, and then will be part 2 coming. It will be a very short part. So if you have any problem till here, reread the story. I will send this PDF on Telegram, and rewatch the video. Still you find some issue, please mention in the comment box and we'll surely gonna work on it. Okay, till then.